दोस्तों, जिस तरह से कांग्रेस ने इस देश का बेड़ा गर्क किया है, उस तरह से किसी ने आज तक नहीं किया। 70 साल के राज्य में कांग्रेस पार्टी ने केवल तुष्टीकरण और चंद फायदों के लिए देश का जितना नुकसान किया है, सदियों तक वो देश के जो आम जनता है उसको भुगतना पड़ेगा। मैं ये क्यों बात बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा जिससे कि आपको इस बात में सच्चाई लगेगी। जो कांग्रेस समर्थक हैं, जो ऐसे लिबरल नाम पे कांग्रेस के इन चीज़ों का समर्थन करते हैं, वो तो मुझे एब्यूज़ करेंगे और भला बुरा कहेंगे, लेकिन इससे मुझे कोई परहेज नहीं है। दोस्तों, मैं हूँ रणधीर सेंगर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और सगे संबंधियों रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करते रहें। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेकर इसमें सही मुद्दे पे आता हूँ। दोस्तों, आपने दो घटनाएं सुनी होंगी। एक संदेशखाली से में हुआ वायलेंस या महिलाएं जो प्रोटेस्ट करी, और दूसरा हल्द्वानी में घटना घटी। ये दोनों कैसे अपने आप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बड़ी बात है। हल्द्वानी में अभी एक वीडियो जारी हुआ, पूरा का पूरा 1 किलोमीटर तक गांव जो झोपड़पट्टी बना हुआ, केवल रोहिंग्या जो बांग्लादेशी मुस्लिम है उनसे बना हुआ है, जो आकर आज तुष्टीकरण या वोट की राजनीति की वजह से इनको आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम डालकर केवल चुनाव जीतने के लिए, चंद फायदों के लिए देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था से लेकर और देश की जो शांति व्यवस्था उसको भंग करने का काम किया जा रहा है। ये क्यों बोल रहा हूं आपको कि आप देखिए, आप टैक्स पेइंग हैं, टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। उससे आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट, आप जो भारत के लोग हैं, चाहे किसी कम्युनिटी के हैं, जो भारतीय हैं, उनके लिए, उनके बेहतरी के लिए भारत काम करे, भारत की सरकार काम करे। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि आपके पैसे, टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट जो है, या भारत सरकार है या राज्य सरकार है, कुछ चंद वोट के लिए बाहर से आए हुए ऐसे अराजक तत्वों को संरक्षित कर रही है, जो कि आपके देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए भी घातक है और शांति की व्यवस्था के लिए भी घातक है, जिसको लोग यूज करते हैं अपने चंद फायदे के लिए। और आप ये देखिए, ये रोहिंग्या जो लोग हैं, उनकी वजह से जो हल्द्वानी में अभी धीरे धीरे आ रहा है, लोग इसको यूज करते हैं ऐसे लोगों को, और किस तरह से वहाँ पे वायलेंस हुआ। आप कहीं भी उठाकर देखिए, जहाँ पे वायलेंस हो रहा है इस तरह का, वहाँ भारत से बाहर से आए हुए ऐसे लोगों का प्रयोग किया जाता है, जो कि बाद में वो भारत की शांति को, व्यवस्था को बिगाड़ने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। आपने देख लिया हल्द्वानी में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से जलाया गया। पुलिस के बूथ में घुसकर उसको, पुलिस को, जो वहाँ के लोगों को जलाने का प्रयास किया गया। उन्होंने तो बाद में गांधीनगर एक जगह है, वहाँ के लोगों ने, गांव के लोगों ने आकर उनको भगाया और बचाया पुलिस वालों को आम जनता को बचाना पड़ा। सोचिए, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस कितना होगी, 100 होगी। अब 1000 लोग आ जाएंगे तो पुलिस कर क्या लेगी? आपको ऑर्डर नहीं होता है गोली चलाने के लिए, आपको वेट करना होगा। उनके पास तो सारा जो कानून होता है वो पुलिस के लिए होता है, लेकिन जो ऐसे अराजक तो है, उनके लिए कोई कानून नहीं होता। उनके लिए मानवाधिकार के लिए भी खड़े जाए, सुप्रीम कोर्ट भी खड़ा हो जाता है कि भाई उन पर गोली नहीं चलाना चाहिए। जब आपके दुश्मनों को पूरा अधिकार मिल जाए उनको कुछ नहीं करने के लिए, तो कुछ भी करेंगे। वैसे ही सेम हुआ संदेशखाली में आपने सुना होगा कि ईडी ने कुछ दिन पहले एक वहाँ पे शाहजहां शेख उसके वहाँ रेड मारने गई ईडी का इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि वो वहाँ पे ईडी के टीम पे हमला किया, और मतलब ईडी के टीम को अपनी जान बचानी पड़ी। तो आप सोचिए कितने घायल हो गए। ये केस चल रहा था क्योंकि शाहजहां शेख है, उस पर बहुत बड़ा आरोप है। और ये है वहाँ का जो संदेशखाली यूनिट है टीएमसी का, उसका प्रेसिडेंट भी है। और फिशरी जो है,
उसके भी वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अध्यक्ष भी है जो टीएमसी का है। तो ये दो चीज़ें हैं। और वो एक आम आदमी आज पैसा कितना कमा लिया जिसकी वजह से ईडी उसके जो पैसे हैं उसकी जांच कर रही है, एक आम। उसके बाद ये आपको संदेश खाली 24 जो परगना है, नॉर्थ 24 परगना, उसके अंदर एक छोटा सा विलेज है। वहाँ पे करता क्या था ये, वहाँ के लोगों को, जो कि वहाँ के निवासी हैं, उनके ज़मीन को हड़प लेता था इसके लोग। और उसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि जो बीजेपी के अपना स्मृति ईरानी जी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया, मतलब इस तरह की घटना हो रही है कि वहाँ पे जाकर वो खड़ा होकर बोलता था औरतों को बाहर निकलो, और जिस औरतों को अच्छा लगती थी उनको उठा के ले जाता था, और वो तब तक उनको वापस नहीं करता था जब तक कि मन न भर जाए। ये स्मृति ईरानी का कथन है, जो कि केंद्रीय मिनिस्टर हैं, कोई आम लोग का कथन नहीं है जिस पे आप विश्वास नहीं करेंगे। और उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप चाहे तो केस भी कर सकते हैं उनके ऊपर। तो अगर इतना बड़ा मंत्री अगर इसके ऊपर ऐसी बातें बोल रहा है कि वो व्यक्ति जाकर, उसके लोग जाकर खड़े हो जाते थे, गांव के सारे लोगों को बोलते थे बाहर निकलो औरतों को, और जो अंदर औरत सुंदर होती थी उसको उठा ले जाते थे, और जब तक उनको मन नहीं भर जाता था तब तक वो नहीं छोड़ते थे। वहाँ ये भी कहा जाता था कि शादी तो तुम कर रहे हो लेकिन पत्नी तुम्हारी नहीं है। आप सोचिए इस समय 21वीं सदी में ये सोच मिडिल ऑफ हिस्ट्री का कहाँ से आ रहा है। और वहाँ पे आम जो भारतीय लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, और टीएमसी इसको प्रेशर दे रही है, पालन पोषण कर रही है इन लोगों का। बाद में बहुत प्रोटेस्ट करने के बाद वहाँ के जो उसके एक दो साथी हैं छोटे मोटे, उनको पकड़ लिया, खाना पूर्ति तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी भी शाहजहां शेख गिरफ्तार नहीं हुआ, फरार है। आप सोचिए ऐसे लोग जो रोहिंग्या को लेकर आकर यहाँ बसा रहे हैं, डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, और जो भारत की संप्रभुता के और शांति के लिए जो बहुत बड़ा खतरनाक साबित हो रहा है। आज जितने जगह वायलेंस आप देख रहे हैं सब यही लोग हैं जो भारत के हर जगहों पे जाकर बस गए हैं, और वहाँ पे इनको यूज किया जाता है क्योंकि ये वोटर लिस्ट में इनका नाम आ गया। और इनको चाहे जहांगीरपुरी आप चले जाइए, जब दिल्ली में दंगा हुआ था तो यही हुआ था, यही लोग आ गया है, और इन लोगों ने ही वहाँ पे आगजनी की और ये दंगा फैलाया। मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे मैं बिहार में रहता था वहाँ पे हमारे यहाँ मतलब एक मिल है, मिल पर बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे केवल 2 लोग आकर बसे बाहर से। आज वहाँ जाएंगे पूरा का पूरा गांव है। आरजेडी की सरकार ने चंद वोट के लिए इन लोगों को, आप देखिए, सब चीज़ बनवा के दिया, वोटर आईडी, राशन कार्ड और सब कुछ बना के दिया, और आज वो भारत के नागरिक हुए हैं। इसलिए ये लोग सीए का विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये लोग एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके दुश्मन, जो बिपिन रावत जी बोले थे ना कि भारत को 2.5 फ्रंट में युद्ध करना पड़ेगा, चाइना, पाकिस्तान और भारत के अंदर भी, ये लोग खड़े होंगे जब आपको, जब भारत के बाहर भारत को लड़ना पड़ेगा, तो आपको इन लोगों को देखना पड़ेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ी घटना है जिसके बारे में कहीं भी मीडिया में उस तरह नहीं आ रहा है, संदेश खाली के बारे में, जो कि मैं बोल रहा हूँ एक ज्वलंत उदाहरण है, जो विपक्षी दल मणिपुर को लेकर बार बार कर रहे हैं कि एक औरत के साथ ऐसा हुआ, आज पूरे गांव के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, गांव की औरतों के आबरू को लूटा जा रहा है, फिर भी वहाँ पे ये लोग मौन धारण करके बैठे हैं, किसी के मुंह में से एक जबान, एक ट्वीट निकलने को तैयार नहीं है। तो मैं दोस्तों ये आपके संज्ञान में लाना चाहता था कि आप जरूर बताइएगा कि आप कितने लोग इस वीडियो को जानते हैं, इस घटना को जानते हैं, और इसके बारे में आप भी कोई जानकारी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं जरूर अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस जो मुद्दा है इसको जिंदा करके रखा जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, तो आपका जरूर नाम भी डालूंगा अगर आपके मर्जी होगी तो, और मैं घटना को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ। धन्यवाद।